कहानी सुनाता हूं, कहानी सुनो, उसके बाद क्या क्या चीजें याद रखनी है वो याद रखेंगे। कहानी क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल के एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने एक लकीर खींची और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई। एक बार सुनोगे समझ में आएगा। अब हम जो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं बीपीटी। इसका प्रूफ आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है समझना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता है कि, क्या कहता है बीपीटी थ्योरम, कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये इक्वल रेशियो में इनको तोड़ देता है। कॉन्वर्स कहता है कि अगर इक्वल रेशियो में तोड़ रहा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, भाड़ में जाए ये सब कहानी। बीपीटी का प्रूफ बोलेगा तो रट के लिख देना, नहीं तो अगर कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है तो कंसेप्ट क्या होता है समझा देता हूं। बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ट्राइंगल है, मैंने एक लकीर खींची जो तीसरे वाले साइड के क्या है, पैरेलल है, और बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो मेरे साइड्स के रेशियो को इक्वल पार्ट में तोड़ देता है। इसका मतलब क्या क्या कहानी में लिख सकता हूं, एडी बाय डीबी जो है वो एई बाय ईसी के बराबर होना चाहिए, पहला। दूसरा, एडी बाय एबी जो है वो एई बाय एसी के बराबर होना चाहिए, ठीक है, दूसरा। तीसरा, डीबी बाय एबी जो है वो ईसी बाय एसी के बराबर होना चाहिए। तीन कंडीशन है। क्या बोलता हूं मैं, देखो मैं कैसे बोलता हूं, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, दिस बाय होल दिस, दिस बाय होल दिस, दिस बाय होल दिस, दिस बाय होल दिस। इसको बोलते हैं बीपीटी। क्लियर। इसका अगर उल्टा है तो वो हो जाएगा कॉन्वर्स। बीपीटी और कॉन्वर्स बीपीटी का क्या मतलब है, मैंने मैगी लाया, अगर यहां से अगर मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूं तुमको तो, मैंने मैगी लाया तो मैंने मैगी बनाया, मैंने मैगी बनाया इसका मतलब मैंने मैगी लाया, लाऊंगा तभी तो बनाऊंगा, तो वही चल रहा है, मैंने मैगी लाया तो मैंने मैगी बनाया, अगर मैंने मैगी बनाया इसका मतलब मैंने मैगी लाया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। वही कॉन्सेप्ट को आपको रन करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। ये है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। उसके बाद इस चैप्टर में सिमिलैरिटी आएगा, सिमिलैरिटी को लेकर क्वेश्चन बनाएंगे। सिमिलैरिटी क्या होता है समझ लेना बस। नाइन्थ क्लास में जब आप थे तो आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे, कोई भी चीजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कुछ कंडीशन होती थी। सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलर प्रूफ करने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती है। सिमिलैरिटी का क्या मतलब होता है पहले समझते हैं। एक जैसा दिखना, मेरे पास भी 5 उंगली वाला हाथ है, आपके पास भी 5 उंगली वाला हाथ है, तो हम सिमिलर हैं। मेरे पास 5 उंगली के वाला हाथ है तो आपके पास 7 उंगली वाला हाथ है, इसका मतलब हम सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा हाथ बड़ा हो सकता है, एक हाथ बड़ा हो सकता है, एक हाथ छोटा हो सकता है, ये हाथ ही तो है, दिख तो एक ही जैसे रहे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। सिमिलरिटी का मतलब होता है एक जैसा दिखना, क्या, एक जैसा दिखना। अब कंसेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे। सिमिलैरिटी को प्रूफ करने के लिए 2-3 कंसेप्ट लगते हैं। पहला लगता है, खत्म, 3 ही लोग हैं, एम आई करेक्ट, कि कोई और होता है। एंगल एंगल बोलो या एंगल 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 बोलो, सेम ही तो हुआ। 2 एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी तो सेम ही आएगा। हाँ, लो तुम्हारे मन का लिख दिया, ठीक है। अब ये तो आप लिख दिए सर, कैसे पता चलेगा सिमिलर है या नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना, ब्रह्मांड में जब भी एस वर्ड आता है, क्या वर्ड आता है, एस वर्ड, साइड्स का जब भी पार्ट आता है तो साइड्स के लिए हमेशा क्या लेते हैं, रेशियो। क्या लेते हैं, रेशियो, या फिर इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी। साइड्स के लिए हमेशा लेंगे प्रोपोर्शनलिटी, लेकिन जब एंगल की बारी आती है तो एंगल लोग क्या है, अच्छे लोग हैं, तो इनके लिए लिया जाता है इक्वालिटी। क्या लिया जाता है, इक्वालिटी। साइड्स के लिए देखेंगे प्रोपोर्शनलिटी, एंगल के लिए देखेंगे इक्वालिटी। ये बेसिक कंसेप्ट है पूरे चैप्टर का, आपको इतना ही पता होना चाहिए। अभी पूरा चैप्टर बन सकता है, देखो कैसे बनेगा। अच्छा, याद क्या क्या करना है वो भी बता देता हूं। सिमिलैरिटी की 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए, साइड एंगल साइड, एंगल 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 सिमिलैरिटी, और एक साइड 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 सिमिलैरिटी। साइड्स के केस में देखते हैं रेशियो, और एंगल के केस में देखते हैं इक्वालिटी। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज आपको क्या याद होना चाहिए,
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके कॉन्वर्स का प्रूफ। ये आप लोग रट के जाएंगे, ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज मस्ट। याद में रख लेना कि भाई ये याद रहना ही चाहिए मेरे को। ये दो चीज है जो चैप्टर से फिक्स है, बाकी सवाल जैसे भी आए अपन बनाना सीखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए क्या लिखा हुआ है। इन द एडजॉइनिंग फिगर डीई इज पैरेलल टू एसी। डीई जो है एसी के पैरेलल है। डायग्राम आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ये डी है, ये ए है, ये सी है, ये पी है, ये ई है, ये बी है। अब क्लियर है। क्या बोल रहा है, जो डीई है वो पैरेलल किसके है, एसी के, और जो डीसी है वो पैरेलल किसके है, एपी के, है ना। आपको क्या प्रूफ करना है, बीई बाई सी, बीई बाई सी इज इक्वल टू बीसी बाय सीपी प्रूफ करना है। बिना दिमाग लगाए क्या लिखेंगे, कम दिमाग लगाना है। शुरू शुरू में दिमाग जितना कम लगाओ उतना बेटर। ट्राइंगल क्या ले लेंगे अपन, ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में आप बोल रहे हो सर जो डीई है वो पैरेलल किसके है, एसी है, एसी के। तो कहना है राइट बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीई बाय ईसी शुड बी इक्वल्स टू बीडी बाय डीए। हाँ या ना, कहना है राइट बीई। पेन चलाइए, पेन। यस नो करने से कुछ नहीं मिलेगा, पेन चलाना पड़ेगा। बी डी बाय डी ए, बी बाई ई सी इक्वल्स टू बी डी बाई डी ए। ये आ गया पहला। उसके बाद मैं आ जाता हूँ एक और ट्राइंगल में, जिसमें मैं बात करूंगा ट्राइंगल ए बी पी के बारे में। ए बी पी ट्राइंगल में आप बोल रहे हैं सर जो डीई है वो पैरेलल किसके है, जो डीसी है, जो डीसी है वो पैरेलल है किसके, एपी के। बात नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। डीसी है वो किसके पैरेलल है, एपी के पैरेलल है। अगर डीसी एपी के पैरेलल है, रंग बदल के थोड़ा सा लिखने का कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। थोड़ा आप ग्रीन कलर लेते हैं। अगर डीसी जो है वो एपी के पैरेलल है तो कहना है राइट बीसी बाय सीपी। क्या लिखा मैं, बीसी बाय सीपी इज इक्वल टू बीडी बाय डीए। हाँ या ना, तो कहना है राइट बीसी बाय सीपी इज इक्वल टू बीडी बाय डीए। हाँ या ना। अब बी डी बाई डी ए यहाँ भी है, बी डी बाई डी ए यहाँ भी है, तो कहना है राइट बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी सी बाई सी पी इज इक्वल टू बी डी। प्रूफ हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। सबसे पहले मैं डायग्राम आपके लिए थोड़ा क्लियर कर देता हूं, जिसको दिख रहा है आप बनाना चालू कर दें। ये है पॉइंट डी, ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए, ठीक है। आपको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। ए सी बी जो है वो ए डी सी डी ए के बराबर है, ठीक है। ए सी आपको दिया है 6, और क्या दिया है, ए डी आपको दिया है 3। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी निकालने के लिए बोला है। कुछ सिमिलरिटी लगा के देखते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, ये वाले ट्राइंगल में अगर ये एंगल और ये वाले बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल सेम है, चलो इस एंगल, इसको एंगल 1 नाम दे दिए, इसको भी एंगल 1 नाम दे दिए। ये वाले एंगल को एंगल 2 नाम देते हैं। ये इसके पास भी है, इसके पास भी है। दो एंगल सेम मतलब सिमिलर हो गए, हाँ या ना। इसका मतलब अगर ये वाले ट्राइंगल में ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या आएगा, एंगल 3। बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल 2 है, ये पूरा एंगल 1 है, ये पूरा एंगल 1 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, एंगल 3। मैंने क्यों लिखा सारा एंगल, क्योंकि मेरे को रेशियो लिखने में काम आएगा। अब मैं रेशियो लिखूंगा। रेशियो कभी भी लिखेंगे तो जो ट्राइंगल आप ऊपर लिख रहे हैं वही ट्राइंगल की सारी चीजों को ऊपर लिखते चलेंगे, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैं क्या करता हूं, मेरा आदत है छोटे ट्राइंगल को ऊपर लिखता हूं, पहले लिखता हूं। तो छोटे ट्राइंगल में एंगल 1 के सामने क्या है, AC डिवाइडेड बाय, बड़े ट्राइंगल में एंगल 1 के सामने क्या है, AB। अच्छा, छोटे ट्राइंगल में एंगल 2 के सामने क्या है, CD। बड़े ट्राइंगल में एंगल 2 के सामने क्या है, CB। अब छोटे ट्राइंगल में एंगल 3 के सामने क्या है, AD। बड़े ट्राइंगल में एंगल 3 के सामने क्या है, AC। कोई दिक्कत, ये सारा चीज आ गया। अब आपके पास क्या क्या डेटा है, पहले अब टिक लगा दो। AC आपके पास कितना है, 6 आपको AC आपको दिया गया है। AB आपके पास है नहीं, AD आपके पास है, AC आपके पास है।
सी डी और सी बी मेरे को चाहिए नहीं, कैंसिल कर दिया, था भी नहीं, चाहिए भी नहीं। ए बी मेरे को चाहिए, ये है ये है ये है ये है। ए सी कितना है 6, 6 बटे ए बी इज इक्वल टू 3 बटे ए बी कितना आ जाएगा 36/3। ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका ये मिस हो गया आधा मार्क भूल जाएंगे। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि यूनिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जिसको लिखना है लिखिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलो बहुत इजी, बहुत इजी। डायग्राम को ठीक करने का भी जरूरत नहीं है, आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द साइड एडी निकालना है, मतलब आपको ये वाला लेंथ निकालना है। इस लेंथ को मैंने एक्स मान लिया। चलिए अब सॉल्व कीजिए। क्या बोला है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो क्या यहाँ बीपीटी लगेगा? हाँ लगेगा। मैं मैगी लेके आ चुका हूं तो मैगी बनाऊंगा भी, हाँ या ना, मतलब रेशियो लगाऊंगा भी। तो लगाइए x बाय 7.2 इज इक्वल टू 1.8 बाय 5.4। ये 18 है, ये 54 है। आपके मर्जी से एक काम करो ना भाई, आपके मर्जी से सब 10 मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ हो गया 10x, यहाँ आ गया 72, यहाँ आ गया 18, यहाँ आ गया 54। काटने में इजी होगा ना। 24, x की वैल्यू आ गई 24/10, कितना आ गया 2.4। चलिए इन ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, डी सी इज इक्वल टू 2AB। बनाइए डायग्राम। चलिए भाई डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम आपको दिया गया है, फटाफट बनाइए इसको। क्या है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। DC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। डी सी और ए बी का एक रिश्ता आपको दिया गया है, पढ़े रहने दो, यहाँ साइड में लिख लो। DC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। EF इज पैरेलल टू ए बी, EF इज पैरेलल टू ए बी, मतलब मेरे को इसके पैरेलल एक लकीर खींचनी पड़ेगी जिसका नाम है EF। इसके भी पैरेलल हो जाएगा। डायगोनल DB इंटरसेक्ट्स EF एट G, डायगोनल DB इंटरसेक्ट्स EF एट G। ये एक और कहानी दिया गया है। अब क्या कह रहा है, BE अपॉन EC। BE कहाँ है रे, बी ये रहा है, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सॉरी। यहाँ आ गया E, यहाँ आ गया F, ठीक है। BE अपॉन EC आपको दिया है 4/3, इसको भी साइड में यहाँ पे लिख दो, BE अपॉन EC, ये आ गया 4/3। अब बोल रहा है डायगोनल DB इंटरसेक्ट्स EF एट G, प्रूव दैट 7EF इज इक्वल टू 11AB। क्या प्रूफ करना है आपको? आपको प्रूफ करना है 7EF इज इक्वल टू 11AB, मतलब आपको EF और AB में एक रिश्ता बनाना है। EF का है, ये रहा EF, ये है AB। AB और DB, AB देखो क्या क्या दिया है, कहानी समझो। AB और DC का एक कहानी दिया गया है आपको। AB जो है वो DC का डबल है। आपको अभी EF और AB के बीच का रिश्ता निकालना है। अगर आप EF और DC के बीच का भी रिश्ता निकाल दोगे आपका कहानी बन जाएगा, हाँ या ना। अगर आप EF और DC का भी एक रिश्ता निकाल दोगे तो आपका कहानी बन जाएगा। थोड़ा सा बस अभी गेम खेलना है, कैसे खेलते हैं सिखाता हूं। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लोगे बोल रहे हो? DF अपॉन FA लेने से इजी करने का कोशिश कर रहा हूं मैं। EF को जो है मैं 11AB के बराबर करना है मुझे। ठीक है, इसको AB के टर्म में लिख लेते हैं, इसको DC के टर्म में लिख लेते हैं। चलो कोई नहीं। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, DBC। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, DBC।
डीबीसी ट्राइंगल में ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कैन आई राइट बीई अपॉन ईसी, कैन आई राइट बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू कैन आई राइट बीजी अपॉन जीडी, बात नहीं करेंगे ध्यान देंगे, कैन आई राइट बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू बीजी अपॉन जीडी। अब बीई अपॉन ईसी कितना है आपके पास 4/3 है, तो ये हो गया 4/3, बीजी अपॉन जीडी आपके पास आ गया 4/3। अब क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे ये वाले ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में आ जाएंगे, ट्राइंगल ए बी डी। कौन से ट्राइंगल में आ गया, ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल में क्या मैं लिख सकता हूं, आपके पास क्या है बीजी अपॉन जी डी, हाँ ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ बीजी अपॉन जी डी तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए एफ अपॉन एफ डी के बराबर होगा। तो कहना है राइट बीजी अपॉन जी डी जो है वो ए एफ अपॉन एफ डी के बराबर होगा, हाँ या ना। अच्छा बीई अपॉन ई सी है 4/3, बीजी अपॉन जी डी भी आ गया 4/3, बीजी अपॉन जी डी अगर 4/3 है तो ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ डी ये भी कितना आ जाएगा 4/3, हाँ या ना। सब कोई 4/3 में तो आ गए, लेकिन मेरा मेन गेम क्या है, मुझे क्या चाहिए, ई एफ और ए बी के बीच में रिश्ता निकालना है। ये मेरा पूरा ई एफ है, ये मेरा पूरा ए बी है, इन दोनों के बीच में रिश्ता निकालना है। इन दोनों के बीच में रिश्ता निकाल नहीं सकता मैं डायरेक्टली ये नहीं लिख सकता हूं कि एफ जी अपॉन ए बी भी जो है वो 4/3 के बराबर होगा, ये मैं नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, अब थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक रिश्ता सिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा, सब प्रूफ हो जाएगा। आपको मैं पहले एक कहानी सिखा रहा हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन पे हम आएंगे। मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लो ये 2:3 के रेशियो में बटा हुआ है, ये भी 2:3 के रेशियो में बटा हुआ है, ये कभी भी 2:3 के रेशियो में नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये एक भाग लिया हूं बड़े ट्राइंगल का पूरा, छोटे ट्राइंगल का पूरा लिया हूं, बड़े ट्राइंगल का सिर्फ ये लिया हूं। तो ये किस रेशियो में बटेगा वो मैं पहले आपको सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर ये 2 है तो ये पूरा कितना है 5, अगर ये 2 है तो ये पूरा कितना है 5, तो अगर ये 2 है तो ये पूरा कितना आएगा, ये 2:5 के रेशियो में बटेगा। तो वो चीज हमको यहाँ पे अप्लाई करनी है, ये आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, वही चीज हमको यहाँ पे अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करेंगे देखना, मेरे पास डी एफ अपॉन एफ ए, ये रहा ए एफ अपॉन एफ डी का रेशियो है मेरे पास 4/3 है ना, और बीई अपॉन ईसी का रेशियो भी कितना है 4/3 है। तो मैंने क्या किया, बीई कितना है 4, तो पूरा बीसी कितना हो जाएगा 7, हाँ या ना। वैसे ही अगर जीई हो जाएगा 4 तो पूरा डीसी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, हाँ या ना। तो कहना ही राइट जीई अपॉन डी सी इज इक्वल टू 4/, ये समझ में आ गया। अभी वैसे ही अभी मैंने रेशियो यहां पे निकाला था बीजी अपॉन जे ए एफ अपॉन एफ डी 4/3, ए एफ अपॉन एफ डी क्या निकाला था 4/3, मतलब एफ डी अपॉन ए एफ कितना हो जाएगा 3/4, मतलब अगर ये है 3 तो ये पूरा कितना है 7, तो वैसे ही अगर ये है 3 तो ये पूरा कितना आएगा 7। तो कहना है राइट एफ जी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7। तो कहना है राइट एफ जी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ये तो मेरे पास आ गया पहला रिश्ता, एफ जी जो है वो 3/7 ए बी के बराबर है। उसके बाद जीई जो है, यहां से मैं क्या लिखूंगा, जीई जो है सर वो तो है 4/7 डीसी के बराबर। किसके बराबर है 4/7 डीसी के बराबर है। आपका जो डीसी है वो 2 टाइम्स ऑफ ए बी के बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ जीई जो है वो 4/7 इंटू 2 ए बी के बराबर है, मतलब 8/7 ए बी के बराबर है, हाँ या ना। जीई आपको मिल गया, एफ जी आपको मिल गया। कहना ही राइट एफ ई इज इक्वल टू एफ जी प्लस जीई। एफ जी आपका कितना आया था, एफ जी आपका कितना आया था 3/7 ए बी, थोड़ा सा हौच पौच हो गया कोई बात नहीं। जी कितना आया था आपके पास 8/7 ए बी, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11 ए बी बाय 7, किसकी कौन आया ये एफ ई, तो 7 एफ ई इज इक्वल टू 11 ए बी। एफ ई को क्या मैं ई एफ लिख सकता हूँ, यस। ठीक है, ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया, हमको ये लिखने का जरूरत भी नहीं है, बस मैं आपके सेफ साइड के लिए लिख के दे दिया।
अगर हम इसको 1 सेकंड में बनाना चाहें तो मैं इसको एक बार वापस आपको 1 सेकंड में बना के दिखा रहा हूं कैसे बनेगा। देखो ध्यान से, 1 सेकंड में समझ में आएगा। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, इतना आपके पास क्लियर है। और क्या दिया है डेटा, डेटा क्या दिया था, इधर था ई और इधर क्या था एफ, और ये कहां पे कट कर रहा था, जी पे कट कर रहा था, हाँ या ना। बहुत ध्यान से समझना। बीई अपॉन ईसी कितना दिया है, 4:3। एक बार में देखो, बस लिखने का जरूरत भी नहीं है। बीई अपॉन ईसी कितना दिया है, 4:3 दिया गया है। हाँ, ये अगर 4:3 है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये भी 4 होगा और ये भी कितना होगा, 3 होगा। 4:3 4:3 में बढ़ गया, हाँ या ना। लेकिन मुझे तो जीई और डीसी का रिश्ता चाहिए था, हाँ या ना। तो मैं क्या करूंगा, अगर ये पार्ट 4 है तो ये पूरा पार्ट कितना है, 7 है। तो वैसे ही ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जीई अपॉन डी सी इज इक्वल टू 4/7। ये पहला इक्वेशन आ गया मेरे पास। उसके बाद अगर ये 4:3 है, 3:4 है, ऐसे अगर रीड करूंगा मैं 3:4, तो ये भी क्या हो जाएगा 3:4। लेकिन मेरे को इसका और इसका रिश्ता चाहिए, हाँ या ना। तो अगर ये पार्ट 3 है तो ये पूरा पार्ट कितना होगा 7। इसका मतलब अगर ये 3 है तो ये कितना आएगा 7 आएगा। तो कैन आई राइट एफ जी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7। ये दो रिश्ता मिलते ही आपका पूरा क्वेश्चन बन गया। डन। चलो नेक्स्ट बनाओ ये वाला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। कभी भी अगर हमको किस प्रॉपर्टी से सिमिलर है नहीं दिया गया रहता है तो हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं, देखो समझ लेना ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ए बी सी जो है वो अगर डी ई एफ के सिमिलर है लेकिन कुछ बताया नहीं गया है, जब कुछ नहीं बताता है तो ए है डी के बराबर, बी है ई के बराबर, सी है एफ के बराबर। किसमें, एंगल्स में। किसमें, एंगल्स में। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अगर साइड्स की बारे में बात करूंगा तो ए बी और डी ई का रेशियो, बी सी और ई एफ का रेशियो, ए सी और डी एफ का रेशियो, ए बी और डी ई का रेशियो, बी सी और ई एफ का रेशियो, ए सी और डी एफ का रेशियो बराबर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आपको कुछ नहीं दिया गया है तो ये मानना है आपको, कुछ भी कंडीशन नहीं देता है जब, तो ये मानना है एंगल्स बराबर, ए एंगल डी के बराबर, बी एंगल ई के बराबर, सी एंगल एफ के बराबर, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ का रेशियो बराबर होगा। ये चीज आपको दिमाग में लेके चलना है। क्लियर। चलो अब रखें, ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 2x-1, डी ई की वैल्यू कितनी है बेटा 18, बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा 2x+2, ई एफ की वैल्यू कितनी है बेटा 3x+9, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 3x, इसकी कितनी है बेटा 6x। कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो कट गया, 1/2 बन गया। तो कहना है राइट 2x-1 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1/2। 2x-1 इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ गई 5। कोई दिक्कत, फिर यहाँ पे आ गए x की वैल्यू 5 आ गई तो क्या रख दो, सब आ जाएगा। चलो, in similar triangles ABC and PQR, AD and PM are the medians respectively. Prove that AD upon PM equals to AB upon PQ. दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं आपके पास, एक है A, एक B, C, इधर क्या है P, इधर क्या है Q, इधर क्या है R। AD और PM जो है वो क्या है, मीडियंस है। बना दीजिए दो मीडियन। AD क्या है, मीडियन है, और PM भी क्या है, मीडियन है। बना दिए दो मीडियन। प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन PM इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। कैसे प्रूफ करेंगे समझिए। क्या कर सकते हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्या मैं लिख सकता हूं AB बाय PQ, क्या लिख सकता हूं मैं AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू BC बाय QR। हाँ या ना, इतना लिख सकता हूं। अच्छा, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर होगा, हाँ या ना। ये एंगल जो ये एंगल के बराबर होगा, हाँ या ना। अच्छा, कैन आई राइट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। इन दोनों को ले लिया मैंने साथ में, क्यों लिया वो भी बताऊंगा, हाँ या ना। मेरे को मीडियन पे आना है ना, अभी मीडियन के बीच में भी तो घुसना है। अगर मीडियन पे मैं घुसूंगा तो
ये भाग अगर ले चुका हूं तो ये वाले भाग में आना पड़ेगा ना, तो बी सी बाई क्यू आर में आ गया। उस वाले पार्ट से मतलब क्या है फिर? क्या मैं बी सी को हाफ बी सी लिख दूं? क्या मैं क्यू आर को हाफ क्यू आर लिख दूं? मतलब एक एक हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हाफ हाफ कट भी जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या रेशियो पे? नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप मुझे बताइए, अगर ये मीडियन है तो हाफ ऑफ बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं? बीडी। हाफ ऑफ क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूं? क्यू एम। ये मीडियन था, बीच से तोड़ रहा है, तो हाफ ऑफ बीसी हो गया बीडी और हाफ ऑफ क्यू आर हो गया क्यू एम। हाँ या ना? तो अब ये क्वेश्चन क्या, अब ये बन क्या गया? ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम। इतना बन गया। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। यहां तक समझ में आ गया हम लोगों को? मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ये बोला गया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो मैंने बोला ए बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, लिख दिया मैंने। अब मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मैं इसको साइड कर दिया। मैं आ गया इस पे और इस पे, इस पे और इस पे। इस बी सी को मैंने लिखा हाफ लगा दिया एक, और इस क्यू आर पे भी एक हाफ लगा दिया। अगर ये मिडिल पॉइंट है तो बीसी का आधा क्या हो जाएगा? बीडी। और अगर ये मिडिल पॉइंट है तो क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा? क्यू एम। तो मुझे यहां से मिल गया ए बी बाई पी क्यू और बी डी बाई क्यू एम बराबर है। अब मेरे पास ये दो ट्राइंगल है जिसमें ए बी बाई पी क्यू ए डी ए बी डी बाई क्यू एम के बराबर है और उनके बीच का एंगल भी सेम है। तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो रहा है ना, पहले से ही है ये। तो एबीसी अभी अभी सीखा है, एबीसी अगर पी क्यू आर के सिमिलर है तो ए पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो दो साइड्स का रेशियो आ गया और ये एंगल सेम हो गई। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड। हाँ या ना? दोनों साइड्स का रेशियो और बीच वाला एंगल, यस और नो? अगर ये चीज हो गया है, ट्राइंगल सिमिलर हो चुका है, तो क्या मैं एडी अपॉन पीएम के बराबर इसको लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं? बोलो। लिख सकता हूं ना भाई? मेरा ट्राइंगल तो हो गया सिमिलर, ये बाय ये बाय ये, तो ऑटोमेटिकली ये बाय ये भी तो आएगा। हाँ या ना? तो कहना राइट एडी अपॉन पीएम इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। डन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। स्टार मार्क बना के रख लो इसको, काम आएगा। चलें आगे बढ़े, दिमाग चलाएं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। In the figure, PQRS is a trapezium in which PQ is parallel to RS. On PQ and RS, there are points E and F respectively such that EF intercepts HQ at G. आपको क्या प्रूफ करना है? EQ into GS is equals to GQ into FS. क्या क्या यूज हो रहा है? EQ into GS is equals to GQ into FS. ये दोनों चीजें यूज हो रही है। क्या मैं प्रूफ कर सकता हूं EQ ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, EQ अपॉन एफ एस ले लेता हूं मैं। हाँ, क्या मैं प्रूफ करूं EQ अपॉन एफ एस इज इक्वल टू जी क्यू अपॉन जी एस? दोनों सेम ही चीज है। एफ एस को यहाँ डिवाइड कर दिया, जी एस को यहाँ डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये तो। ये एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, ये एक ट्राइंगल मैंने ले लिया। हाँ या ना? कैन आई टेक दिस टू ट्राइंगल्स? ओके, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर। एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिंबल अगर सिमिलर हो गया, जैसे ही सिमिलर होता है, हमने एक चीज सीखा है, अगर मैं पहले छोटा ट्राइंगल ले रहा हूं तो छोटा लूंगा, उसके बाद बड़ा लूंगा। तो इस एंगल के सामने क्या है? EQ डिवाइडेड बाय इस एंगल के सामने क्या है? SF इज इक्वल टू इस वाले एंगल के सामने क्या है? GQ डिवाइड बाय इस वाले के सामने क्या है? SG इज इक्वल टू इस वाले के सामने इस वाले एंगल के सामने क्या है? EG इज इक्वल टू इस वाले के सामने क्या है? FG।
खत्म। ई क्यू बाई एफ एस, ई क्यू बाई एफ एस इज इक्वल टू जी क्यू बाई जी एस, प्रूफ हो गया। चलें, चलो लीला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लीला हैज ए ट्राइंगुलर कैबिनेट दैट फिट्स अंडर हिज स्टेयरकेस। स्टेयरकेस हर होना चाहिए यहां तो वैसे, चल है ना, हर, लीला नाम है तो हर कर दिए, ठीक। अब ये एक स्टेयरकेस है, उसके नीचे ट्रायंगुलर कैबिनेट, आपने आपके घरों में भी होगा, ऐसे सीढ़ी चढ़ोगे तो नीचे तरफ एक कैबिनेट बच जाता है। अब क्या कह रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। हाइट ऑफ द कैबिनेट इज 144, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए बुक दैट कैन बी स्टैंड अपराइट ऑन द बॉटम मोस्ट शेल्फ। आपको ये निकालना है भाई, बहुत टफ हो गया ये तो। कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं, आपको ये हाइट निकालनी है, बहुत सिंपल है ये तो। कैसे करेंगे, देखो मान लो ये वाली हाइट को मैंने x माना, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, 144 माइनस एक्स हो जाएगी, हाँ या ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है कि नहीं है, ये सारे लाइन पैरेलल है ना। अगर मैंने इसको a माना, इसको b माना, इसको c माना, ये पॉइंट को d माना, इसको e माना, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, मैं मैगी लेके आ चुका हूं, तो क्या मैगी बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बनाऊंगा। तो क्या लिखूंगा, 144 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा लेंथ कितना है, y प्लस 2y प्लस 2y, कितना हो गया 5y, डिवाइड बाय नीचे वाला लेंथ कितना है, 144 माइनस एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू 5। 144 इंटू 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x, 8x इज इक्वल टू 144 इंटू 3, x की वैल्यू आ जाएगी 54, x की वैल्यू कितनी आ गई, आपको यही चाहिए था। अब बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं, आप बस एक चीज ध्यान रखना, जो चीज मांगा जाता है उस चीज को सबसे पहला वेरिएबल मान लो, क्योंकि आपका काम है वेरिएबल को निकालना। आप कोई भी चीज को x या y मान रहे हो, आप उसी को निकालोगे, तो जो चीज मांगी गई है फाइनल में उस चीज को ही x मानो, ताकि जो x निकल गया है वो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाए। बहुत लोग क्या करते हैं, ये इसको x मान लेंगे, फिर ये निकलेगा, फिर x आएगा, उसको माइनस करेंगे, करना ही नहीं है, जो मांगा गया है उसको x माने, बात खत्म हो गया वहां पे। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, DE जो है वो पैरेलल किसके हैं, BC के है। AE कितना है, A यूनिट के बराबर है, AE कितना है, A यूनिट के बराबर है। EC कितना है, EC दिया नहीं है। BC कितना है, Y यूनिट के बराबर है, ये Y, ये क्वेश्चन आया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, DE कितना है, X यूनिट के बराबर है, एंड BC Y दिया है, DE इज पैरेलल टू BC, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, अब समझो ध्यान से, मैंने आपको अभी अभी सिखाया था, अगर ये x है और ये y है, इसका मतलब ये वाला पार्ट x है और ये पूरा पार्ट क्या है, पूरा y है। ये x होता है, पूरा y होता है, तभी जाकर तो ये x और ये y होता है, हाँ या ना। आपको क्वेश्चन क्या मांगा है, x के बारे में रिश्ता लिया है, हाँ या ना, a और x को जोड़ने की कोशिश किया है, तो कहना ही राइट, x अपॉन वाई इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, रिलेशन कैसे बनाएंगे, b भी तो कुछ है ना, इसी b दिया गया है, ओके हो गया, ये b है। अगर ये पूरा a है तो ये पूरा क्या होगा, a प्लस बी होगा, तो कहना है राइट, a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन, तो x क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स अपॉन a, ये हो सकता है, या x हो जाएगा ए वाई अपॉन ए प्लस बी, x हो जाएगा ए वाई अपॉन ए प्लस बी, सी आ गया। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये आपको दिया गया है, पॉइंट एस डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 4:5, एस टी इज इक्वल टू 1.6, एस टी हो गया 1.6, आपको पक्का क्यू आर मांगा है क्या क्वेश्चन में, हाँ देखे। अब आप, बहुत लोग क्या करते हैं, 4/5 इक्वल टू 1.6/x कर देंगे, नहीं करना है अपने को, ये अगर 4 है तो पूरा कितना होगा 9, तो 4/9 इज इक्वल टू 1.6/x, x की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 9 अपॉन 4, ये हो गया 3.6, 3.6।